पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद फंड्स फराहम न करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना पर तौहीन अदालत की तलवार लटक गई है। चंद रोज़ कबल ही आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत के केस में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को नाअहल करार दिया है, जबकि आज भी पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स के उजरा से मुताल्लिक ऑन चैम्बर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने हुकूमत पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करना पड़ेगा। ज़राए के मुताबिक ऑन चैम्बर समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के हुक्म पर अमल दरामद किया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से रकम के लिए बिल पार्लियामेंट में पेश किया। पार्लियामेंट ने इंतखाबात के लिए फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स के उजरा के बिल को मुस्तरद किया। पार्लियामेंट से बिल मुस्तरद होने के बाद हुकूमत स्टेट बैंक को फंड्स के उजरा का नहीं कह सकती। ज़राए का बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी से एक सहाफ़ी ने पूछा, पता चला है कि शहबाज शरीफ की तौहीन अदालत में रुखसती के बाद आप फिर वज़ीर आज़म बनेंगे। सहाफ़ी के सवाल पर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, सादे कागज़ पर लिखवा लें, मैं वज़ारत उस्मा का उम्मीदवार नहीं हूँ। मैं बिल्कुल वज़ारत उस्मा का उम्मीदवार नहीं, लिखवा लें। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था, आज आपको वज़ीर आज़म ढूंढने पड़ेंगे, यहाँ मिलेंगे नहीं। याद रहे कि पानामा केस में नवाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट से नाअहली के बाद अगस्त 2017 में शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान के 21वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे और वो मई 2018 तक मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के लिए कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स के उजरा के मामले पर चीफ जस्टिस की सरबराही में ऑन चैम्बर समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली ऑन चैम्बर समाअत में आज बेंच के तीनों अरकान शरीक हैं, जिनमें चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर समाअत कर रहे हैं। स्पेशल सेक्रेटरी खजाना और एडिशनल सेक्रेटरी खजाना भी 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हो गए। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना और स्टेट बैंक हुकाम भी चैम्बर में पेश हो गए। ज़राए के मुताबिक समाअत के दौरान कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक के हमरा आने वाले दीगर अफसरान को चैम्बर से बाहर भेज दिया गया, जबकि वजारत खजाना के स्पेशल और एडिशनल सेक्रेटरी के अलावा दीगर हुकाम को भी समाअत के वक्त बाहर भेजा गया। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी और डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन समाअत में मौजूद रहे। ज़राए का कहना है कि जजेस ने इलेक्शन के लिए फंड्स जारी न करने पर बरहमी का इजहार किया और वाजे किया कि अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। ज़राए के मुताबिक समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल को हुकूमती मौक़िफ़ पेश करने पर सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के हुक्म पर अमल दरामद किया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से रकम के लिए बिल पार्लियामेंट में पेश किया। पार्लियामेंट ने इंतखाबात के लिए फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स के उजरा के बिल को मुस्तरद किया। पार्लियामेंट से बिल मुस्तरद होने के बाद हुकूमत स्टेट बैंक को फंड्स के उजरा का नहीं कह सकती। ज़राए का बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई इमरान खान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का तकसीम रहना मुल्क के लिए आलमिया होगा। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि सबको दुआ करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में इत्तेहाद हो। जब तक आप आइन नहीं बचाते, आप मुल्क नहीं बचा सकते। इमरान खान का कहना था कि इलेक्शन से ये सारे भाग रहे हैं। इन्हें ना आइन की फ़िक्र है, ना कानून की फ़िक्र है। ये चाहते हैं किसी तरह अपना एनआरओ बचा लें। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि इन्होंने 3000 कारकुनों को पकड़ा हुआ है। हर रोज़ नई एफआईआर होती है। मरदमशुमारी पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ पर कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसे 3 दिन में लाए अमल तैयार करने की हिदायत की गई है। मरदमशुमारी पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात का सिलसिला जारी है। MQM के रहनुमा और वफाकी वज़ीर IT सईद अमीनुल हक को मरदमशुमारी की मॉनिटरिंग में शामिल कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने एतराज़ात का हल तलाश करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है और साथ ही 3 दिन में लाए अमल तैयार करने की हिदायत भी दी है। वफाकी इदारा शुमारियात के हुक्काम का कहना है कि मरदमशुमारी के हवाले से सिंध में उठने वाले एतराज़ात का जायज़ा लिया जाएगा। कमेटी का पहला इजलास आज रात 8 बजे होगा। मुताल्लिका फरीकों को ऑनलाइन शिरकत करने की हिदायत की गई है। अमरीकी रियासत टेक्सास के एक डेयरी फार्म में धमाके से 18,000 गायें हलाक हो गईं।
बरतानवी मीडिया के मुताबिक ये वाकया डिमिट टाउन के करीब कायम एक साउथ फोर्क डेयरी में पेश आया, जहां हजारों की तादाद में गायें मौजूद थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन डीसी में कायम एनिमल वेलफेयर इंस्टीट्यूट की जानिब से भी 18,000 गायें के हलाक होने की तस्दीक की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इंतजामिया की जानिब से धमाके की वजूहात मालूम करने की कोशिश की जा रही है। ताहम इंतजामिया का ख्याल है कि फार्म में मौजूद मशीनरी की वजह से मीथेन गैस से आतिशज़दगी की कैफियत पैदा हुई, जिससे धमाका हुआ। इंतजामिया के मुताबिक धमाके के नतीजे में कुछ गायें जख्मी भी हुई हैं और कुछ को बचा लिया गया है। इंतजामिया का कहना है कि हादसे के नतीजे में एक शख्स शदीद जख्मी हुआ, जिसकी हालत तशवीशनाक है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया। चीफ जस्टिस समेत 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस मियां दाऊद एडवोकेट ने दायर किया, जिसमें आइन के आर्टिकल 209 और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की दिफा 3, 6 और 9 को बुनियाद बनाया गया है। रेफरेंस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के अलावा जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद के नाम शामिल हैं। रेफरेंस में कहा गया है कि पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करके इख्तियारात से तजावुज़ किया गया। पार्लियामेंट के बिल की समाअत के लिए 8 रुकनी गैर आइनी बेंच तश्कील दिया गया। रेफरेंस में मजीद कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ हुक्म इम्तना अदालती नज़ायर की खिलाफ वर्जी है। जजेस के खिलाफ रेफरेंस की कॉपी जस्टिस फायज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर को भिजवाई गई है, जबकि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भी रेफरेंस की कॉपी भिजवाई गई है। दौरा पाकिस्तान पर आई न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान टॉम लेथम का कहना है कि पाकिस्तान एक क्वालिटी टीम है, कोशिश करेंगे जितना अच्छा हो खेल पेश करें। गुज़िश्ता रोज लाहौर में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई की गई। ट्रॉफी की रोनुमाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कीवी क्रिकेट टीम के कप्तान टॉम लेथम ने कहा कि हमारी टीम में अहम खिलाड़ी शामिल नहीं, वो IPL खेल रहे हैं। ये नए लड़के अच्छा परफॉर्म करेंगे, इनके पास अच्छा मौका है। उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी आइडियल नहीं, क्योंकि वक्त कम था। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खत्म होते ही यहाँ पहुँच गए। कोशिश करेंगे जल्द अज जल्द हम आहंग हों, लेकिन वक्त का कम होना अपनी जगह है। टॉम लेथम का कहना था कि पहली मर्तबा पाकिस्तान में T20 खेल रहा हूँ, पुरजोश हूँ। पाकिस्तान के पास अच्छे मैच विनर्स और बॉलर्स हैं। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के खिलाफ हमने अच्छी क्रिकेट खेली और इन पर दबाव भी डाला। हमारी टीम नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। डेरिल मिचेल और जिमी नेशम को दुनिया भर में खेलने का तजुर्बा है। पाकिस्तान के क्वालिटी फास्ट बॉलर्स हैं, स्पीड के साथ वो डेथ ओवर्स में भी अच्छे हैं। कीवी कप्तान ने कहा कि हमें अपने प्लान के मुताबिक खेलना होगा। हमने कराची में वनडे क्रिकेट खेली है, अब लगता है कि इस सीरीज में पिचेस मुख्तलिफ होंगी। वाज़ेह रहे कि दोनों टीमों के दरमियान 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला T20 मैच आज रात 9 बजे शुरू होगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का कहना है कि वो गवर्नर हाउस पर घंटी लगवा रहे हैं ताकि आवाम का कोई काम हो तो इस घंटी को बजाएं। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने 23वीं सहरी दहली कॉलोनी में की और इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज एक साहब ने कहा गवर्नर हाउस एलीट क्लास के लिए होता है। आपने पकोड़े तलना शुरू कर दिए हैं। मेरे लिए एलीट क्लास आवाम है। कल मैं खुद शहीद फायर फाइटर्स के घर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि 4 दिन से हाफिज नईम उर रहमान से नोकझोंक चल रही थी। मेरी आज हाफिज नईम उर रहमान से फ़ोन पर बात हुई और कल इनसे मुलाकात करूंगा। इनसे मरदमशुमारी के हवाले से बात हुई है। गवर्नर सिंध ने कहा कि हमने एक एप्लीकेशन बनाई है। इस एप्लीकेशन में जो आवाम का मसला होगा फौरी इस पर अमल किया जाएगा। जबकि गवर्नर हाउस पर घंटी लगा रहा हूँ। आवाम का कोई काम हो इस बेल को बजाएं। गवर्नर हाउस का स्टाफ आएगा और इनसे इनका मसला पूछेगा। मैं भी गवर्नर हाउस में हर वक्त मौजूद रहूँगा और अमला भी मौजूद होगा जो फौरी तौर पर मसले को देखेगा। इनका कहना था कि ऐसा बिल लाएं कि आवाम को NRO दिया जाए, लोगों को 1-1 मिलियन का कर्जा दिया जाए। ऐसे बिल लाएं जो आवाम के लिए फ़ायदेमंद हों। लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं, काम करें। झंडे लगाने में करोड़ों रुपए लगा देते हैं, लेकिन अपने मुलाजिम को 20,000 रुपए नहीं दिए जाते। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा हिमायतुल्लाह ने कहा है कि ईद से कबल सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी जा सकती, लिहाजा मुलाजमीन को तनख्वाहें ईद के बाद मामूल के मुताबिक दी जाएंगी। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुशीर ख़जाना हिमायतुल्लाह ने कहा कि जनरल फाइनेंशियल रूल्स में है कि महीने के आखिरी 10 अयाम में अगर कोई त्यौहार आता है तो सरकारी तनख्वाह एडवांस में दी जाती हैं।
इस मामले पर काबीना का इजलास बुलाया गया, जिसमें मुतल्लिका हुकाम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि सूबा 14 अरब का आउटड्राफ्ट है और इस वक्त तनख्वाहों की कुल कीमत 48 अरब रुपए है। मुशीर खजाना ने कहा कि सूबे के मौजूदा मुआशी हालात में मुमकिन नहीं है कि सरकारी मुलाजमीन को ईद से पहले तनख्वाहें दें, जबकि सरकारी मुलाजमीन की एसोसिएशंस ने भी कहा कि एडवांस तनख्वाह के बाद वाले महीने में काफ़ी माली मुश्किलात का सामना होता है, जिसकी बुनियाद पर तनख्वाहें अगले महीने में मामूल के मुताबिक ही रिलीज़ करने का फैसला किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि हम अपने अखराजात का 6% सूबे में पैदा करते हैं। बिजली के खालिस मुनाफे की मद में 62 अरब रुपए के बकायाजात हैं, जबकि NFC की मद में 21 अरब रुपए विफाक के जिम्मे वाजिब-उल-अदा हैं, जिसके बायस सूबा माली मसाइल का शिकार है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ गैर मुल्की कंपनी से कमीशन लेने के इल्ज़ाम में महकमा एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर लिया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ मुकदमा गैर मुल्की कंपनी से 12 करोड़ रुपए कमीशन की वसूली के मामले पर दर्ज हुआ। मुकदमे में कहा गया है कि साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने अपने दौर में 3 अरब 10 करोड़ की मशीनरी बैरून मुल्क से खरीदी थी, जिसमें गैर मुल्की कंपनी से 54% कमीशन पर मामला तय हुआ। कंपनी ने गारंटी चेक भी दे दिया, लेकिन इसे पेमेंट ना की गई। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मामले की इंक्वायरी के लिए परवेज़ इलाही बार तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। मुकदमा दर्ज हो चुका है, जल्द इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब पुलिस ने परवेज़ इलाही की गुजरात में रिहाइशगाह कुंजा हाउस का मुहासरा कर लिया। पुलिस की 20 से ज्यादा गाड़ियों ने घर के बाहर नाका लगाए रखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस आधे घंटे बाद बगैर किसी गिरफ्तारी के रवाना हो गई। पुलिस छापे पर परवेज़ इलाही ने रद्द अमल देते हुए कहा कि बगैर वारंट घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। इन फस्ताई हथकंडों से डरने वाले नहीं, सिर्फ इमरान खान का साथ देने पर ये गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अमरीका के मारूफ जरीदे टाइम मैगजीन ने पाकिस्तान की वजीर माहौलियात शिरी रहमान को साल 2023 की दुनिया की 100 बाअसर तरीन शख्सियात में शामिल कर लिया है। टाइम मैगजीन की जानिब से 2023 की दुनिया की 100 बाअसर तरीन शख्सियात की फहरिस्त जारी की गई है, जिसमें रहनुमाओं की कैटेगरी में शिरी रहमान का 6ठा नंबर है। जरीदे की वेबसाइट पर जारी पैगाम में कहा गया है कि आलमी सतह पर कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा इंतहाई मामूली है, मगर माहौलियाती बहरान के सबब पिछले बरस 1/3 पाकिस्तान सैलाब में डूब गया था। टाइम मैगजीन के मुताबिक नवंबर में शिरी रहमान मिस्र में मुनाकिद कोप 27 इजलास में इन सैलाब ज़दगान की आवाज़ बनी, जो कुदरती आफत के सबब अपने सब कुछ खो बैठे थे। अमरीकी जरीदे की वेबसाइट पर जारी पैगाम में कहा गया कि कोप 27 इजलास में इंतहाई पुरजोश तकारीर और अनथक मसरूफियात और मज़ाकरात के जरिए शिरी रहमान ने मंदोबैन को कायल किया कि यह नाइंसाफ़ी ख़त्म की जानी चाहिए। पैगाम में मजीद कहा गया कि कोप 27 का इख्तिताम इस तारीखी फैसले पर हुआ कि आलमी बरादरी पहली बार मुत्तफिक हुई कि कुदरती आफात का सामना करने वाले ममालिक के लिए नुकसान और तबाही फंड कायम किया जाए। टाइम मैगजीन के मुताबिक ये माहौलियाती इंसाफ की जानिब बड़ा कदम है, मगर अब भी बहुत काम बाकी है। हमें शिरी रहमान जैसी मजीद शख्सियात की ज़रूरत होगी। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने सरकारी मर्दमशुमारी का पोस्टमार्टम कर दिया और कहा कि कराची में 32,000 बुलंद इमारतों में मर्दमशुमारी का अमला गया ही नहीं। उन्होंने कहा कि नादरा के रिकॉर्ड में 1 करोड़ 91 लाख अफराद के कराची के शनाख्ती कार्ड हैं, लेकिन मर्दमशुमारी में 1 करोड़ 43 लाख लोग गिने गए। कराची में 29 लाख घर गिने गए, लेकिन शहर में के इलेक्ट्रिक के 32 लाख मीटर लगे हैं। हम मर्दमशुमारी के नंबर्स नहीं मानते। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हम मर्दमशुमारी पर किसी को सियासत नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म समेत तमाम मुतल्लिका हुकाम के सामने मर्दमशुमारी में होने वाली धांधली के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं। हमारी शिकायत के बाद इदारा शुमारियात ने गलती को तस्लीम किया कि 32,000 बुलंद इमारतों पर अमला नहीं गया। शहर के 16,000 ब्लॉक्स में से 7,000 ब्लॉक्स में मसाइल का सामना रहा। उन्होंने कहा कि ये तमाम चीज़ें मर्दमशुमारी की इंतज़ामिया ने मानी हैं। हम कराची के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ ही के लिए हुकूमत में हैं।